और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका की ईरान के खिलाफ चेतावनी देखने को मिली है। यूएस सेना ने तैयारी कर ली है, वीडियो भी उसका बाकायदा जारी कर दिया गया है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हुए विमान दिखाई दिए हैं। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईरान बार बार ये कह रहा था, ईरान को चेतावनी देते हुए कि हमारी तैयारियां पूरी हो गई है। तो ऐसे में उसकी तरफ से एक वीडियो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हुए विमान नजर आ रहे हैं। ये वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया है, क्योंकि इस बातचीत की टेबल पर लाने का प्रयास बहुत ज्यादा किया गया ईरान को, लेकिन ईरान साफ तौर पर इस बात पर अड़ा रहा कि हॉर्मुज से पहले तो नाकेबंदी हटाई जाए, उसके बाद ईरान की शर्तों को माना जाए, तभी वो बातचीत की टेबल पर आएगा। पाकिस्तान मैसेंजर की भूमिका निभाते हुए गया तेहरान, लेकिन उल्टे पांव वापस आना पड़ा जब ईरान की तरफ से कह दिया गया कि उसकी शर्तों को जब तक माना नहीं जाएगा तब तक वो नहीं आने वाला। इन सब के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं कि हमारी सैन्य तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसीलिए ये वीडियो जारी करके एक तरीके से मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान भी कहां पीछे हटने वाला है। ईरान जिस बात पर अड़ा हुआ था उसी बात पर उसने अपना स्टैंड कायम रखा। वो बातचीत के लिए वहां पर नहीं गया और जिसकी वजह से ये वार्ता एक बार फिर से टल गई है। अमेरिकी डेलीगेशन को भी बीच रास्ते से वापस जाना पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में अब बातचीत कब होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका को एक बड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान सामने आया है। ईरान की नाकेबंदी युद्ध की कार्रवाई है। अराक्ची ने कहा है कि ईरान के बंदरगाहों की घेराबंदी संघर्ष विराम का पूरी तरीके से उल्लंघन है, पाबंदियों को बेअसर करना चाहता है ईरान, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस पूरी वार्ता के लिए सबसे आगे हर वार्ता में नजर आया, चाहे वो युद्ध के पहले की रही हो या युद्ध के बाद की रही हो। अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान की नाकेबंदी दरअसल युद्ध की कार्रवाई है और ईरान के जो बंदरगाह घेरे जा रहे हैं वो दरअसल संघर्ष विराम का उल्लंघन है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि पाबंदियों को बेअसर करना ईरान बखूबी जानता है। लेकिन अराक्ची का ये बयान जैसे आ रहा है उसी तरीके से अमेरिका भी कुछ वीडियो जारी करके ये बता रहा है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है, हमने अपने सैन्य बेड़े को तैयार कर लिया और जब आवश्यकता पड़ेगी तब हमला कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी ये युद्ध कुछ वक्त के लिए टल गया है। लेकिन हॉर्मुज पर अभी भी दोनों ही देशों का स्टैंड वही है। ईरान चाहता है कि उसे पूरी तरीके से उस पर अधिकार मिल जाए, वो वहां से टैक्स वसूली करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से स्कैमर बीच में आ गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका नाकेबंदी करके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ईरान बातचीत की टेबल तक आना ही नहीं चाहता है। और जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट में ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी तब तक इन देशों के बीच में बातचीत नहीं होगी। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को इसकी वजह से एक बड़ा धक्का लग रहा है, क्योंकि तेल से लेकर के गैस तक की आपूर्ति बाधित हो रही है। कई सारे उदाहरण ऐसे भी देखने को मिले हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान की ही शिप्स पर हमला कर दिया गया, गोलीबारी की गई, टुस्का को उनकी तरफ से बंदी तक बना लिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बरकरार है, वार्ता की कोशिशें की जा रही है, लेकिन कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है। मिडिल ईस्ट में जंग भले ही थम गई हो, लेकिन टेंशन अभी भी जारी है। बंदूकें भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन जुबानी तीर चलाने का सिलसिला जारी है। वार्ता के प्रयास भले ही फेल होते दिख रहे हों, लेकिन युद्ध विराम जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ मौजूदा युद्ध विराम को बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने फिलहाल अटैक रोक लिए हैं ताकि ईरान की सरकार प्रस्ताव पेश कर पाए। साथ ही ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया, जिसे ईरान ने एक चाल करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखे एक मैसेज में दावा किया कि ईरानी सरकार इस वक्त गंभीर रूप से बिखरी हुई है और यह होना ही था। ट्रंप के मुताबिक फिलहाल अमेरिकी सेना ने अटैक रोक दिए हैं
ताकि ईरान के सभी नेता और वरिष्ठ लोग मिलकर एक मत हो और एक प्रस्ताव तैयार हो जिस पर आगे चर्चा हो पाए। ट्रंप ने ऐलान किया कि फिलहाल होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी। साथ ही अमेरिकी जवानों को हर परिस्थिति के लिए तैयार और सक्षम रहने के निर्देश दिए गए। ट्रंप के मुताबिक युद्ध विराम को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक ईरान की ओर से प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता और बातचीत की उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। उधर ईरान का दावा है कि सीजफायर का विस्तार अमेरिका की एक सोची समझी चाल है। ईरान के मुताबिक अमेरिकी अचानक हमले के लिए और समय लेने की एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहने पर ईरान की ओर से कहा गया कि नाकाबंदी जारी रखना बमबारी से कम नहीं है और इसका सैन्य जवाब दिया जाना चाहिए। ईरान ने ट्रंप के ऐलान पर तीखा तंज करते हुए उन्हें हारा हुआ बताया। ईरान की ओर से कहा गया कि ट्रंप का सीज फायर विस्तार का ऐलान बेकार है क्योंकि हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। वहीं ईरान की ताकत को लेकर के पश्चिमी मीडिया में एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है जो वाकई अमेरिका का सिर दर्द बढ़ाने वाला है। अब ये क्या दावा किया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये दावा ये है कि ईरान की ताकत में इजाफा हुआ है जिसमें हमलावर ड्रोन का करीब 40% स्टॉक बचा हुआ है, ये बताया गया है। मिसाइल लॉन्चर्स का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है, ये भी बताया गया है। ये अमेरिकी मीडिया ईरान को बड़ी ताकत के रूप में वहां पर पेश करते हुए नजर आ रही है। मलबे के नीचे दबे हुए मिसाइल लॉन्चर्स को निकाला जा रहा है, ये भी उनकी तरफ से दावा कर दिया गया है। तो ये बड़े दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं अमेरिकी मीडिया के हवाले से। करीब 70% तक मिसाइल लॉन्चर्स का स्टॉक पहुंच सकता है, ये भी उनकी तरफ से दावा कर दिया गया है। यानी ये बताने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ये सोच करके बैठा हुआ है कि ईरान इस युद्ध में अपने पूरे हथियार गंवा चुका है, तो ऐसा भी नहीं है। सीज फायर के दौरान बंकर से निकाले गए करीब 100 मिसाइल लॉन्चर्स, ये भी मीडिया की तरफ से, अमेरिकी मीडिया, वेस्टर्न मीडिया के हवाले से दावा किया गया है। तो ये तमाम दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी भी ईरान की पूरी शक्ति को खत्म नहीं किया गया है। अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो ऐसा नहीं है। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। उसके पास ड्रोन है, मिसाइल है, सहयोगी नेटवर्क है और ये तमाम क्षमताएं अभी भी उसके पास मौजूद है जिससे वो जवाबी कार्रवाई जारी भी रख सकता है। अब आपको बताते हैं ईरान की 5 सबसे खतरनाक मिसाइलों के बारे में। सबसे पहले इसमें नाम जो है वो है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल। इसकी स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, वही रेंज 1400 किलोमीटर। खासियत यह है कि बीच में दिशा बदलने में यह सक्षम है, यानी अगर इसे लॉन्च कर दिया गया है और इसे वापस से इसकी दिशा को रिलोकेट करना है तो वो किया जा सकता है। बंकर और मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। उसके पास आती है जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी स्पीड 3704 किलोमीटर है। इसकी जो रेंज है वो 700 किलोमीटर है और इसकी जो खासियत है वो ये है कि मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी इसे लॉन्च किया जा सकता है और रडार से बच करके तेजी से ये मूव करती है। इसके अलावा शाहिद 136 ये भी ड्रोन मिसाइल है और इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक की है। खासियत यह है कि झुंड में हमला करने में माहिर होती है और दुश्मन के डिफेंस को चकमा देने में पूरी तरीके से सक्षम होती है। शाह 3 मिसाइल को भी हमें भूलना नहीं चाहिए जिसकी स्पीड 8600 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। खासियत यह है कि क्लस्टर वॉरहेड ये अपने साथ ले जा सकती है। मोबाइल लॉन्चर छिपाना इसमें आसान होता है। तो ये इसकी खासियत है। अब बात करेंगे खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल की जिसकी स्पीड 19,600 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये भी 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। मल्टीपुल वॉरहेड यानी एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी पेलोड ये अपने साथ लेकर के जा सकती है और कई सारे टारगेट को एक बार में ये तबाह कर सकती है। वहीं इस बीच खबर बड़ी आ रही है कि ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के ऐलान पर ईरान दरअसल पलटवार करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया के हवाले से, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खास तौर पर यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि आखिरकार उनके पास अभी भी कितना ज्यादा जखीरा बचा हुआ है। तो ये अमेरिका की टेंशन को दरअसल बढ़ाने वाला है, ये अमेरिका की टेंशन को कम नहीं करने वाला है। अब खबर ये आ रही है कि सीज फायर बढ़ाने के ऐलान पर ईरान पलटवार कर रहा है। उसने कहा है कि हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता है।
ईरान कह रहा है कि नाकेबंदी रखना लगातार बमबारी के बराबर है ईरान को, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए वो ये कह रहा है कि अगर आप हार गए हैं तो आप ये तय नहीं करेंगे कि आपकी शर्तें क्या है। नाकेबंदी रखना भी तो बमबारी करने के बराबर ही है, क्योंकि उनके यहां से हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से एक दिन में 18 लाख बैरल तेल का व्यापार किया जा रहा था, और ऐसे में उनके व्यापार पर जो बट्टा लगाया गया है अमेरिका की तरफ से, उस पर वो ये कह रहा है कि ये भी तो बमबारी है। पहले से ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान इस युद्ध की वजह से उठाना पड़ा है। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका का ये बड़ा प्रहार है जो उसके बिजनेस को पूरी तरीके से तबाह कर रहा है, और अमेरिका यही बयान दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं जा रहा है, व्यापार का घाटा उन्हें हो रहा है, हर दिन 400-500 करोड़ का घाटा वो उठा रहे हैं। इसलिए या तो हमारी शर्तें मान ले, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर इस घाटे को वो सह ले। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।